वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग लास्ट वीडियो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस किया था, बेसिक समझाया था उसका। तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिक से। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, आपके देखिए CHSL में आया हुआ है 21 में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है। ये बेसिक है, हालांकि आगे आपको क्वेश्चन और अच्छे से मिलेंगे। अभी ये बेसिक से आपसे समझते हैं किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला क्या, एक वस्तु को 8,670 में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। मतलब कोई पर्सन है जो किसी चीज़ को 8,670 में बेचता है, जिसकी वजह से उसको 15% का हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है। लेकिन अगर वो 15% लाभ कमाना चाहे तो उसको कितने में बेचेगा, ये पूछा गया। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ किस तरीके से। मान लो जो चीज़ खरीद के लाते हैं वो कितने परसेंट होती है। मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि जो चीज़ इनिशियल होती है वो 100% होती है। मान लेते हैं वो उसकी इनिशियल जो थी वो 100% थी, मान लेते हैं 100% थी। लेकिन जब उसने बेची तो कितने बेच दी, 15% हान पे बेच दी। तो उसने बेची कितने में होगी, 100 में से 15 कम कर दें कितना बचेगा, 85% उसने बेच दी। लेकिन बोला क्या गया, उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से मतलब जो लेके आया था उससे 15% एक्स्ट्रा बेचना है ना उसको। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 115%। तो बस इतना ही समझना है। जो चीज़ वो उसने बेची है वो 8,670 में बेची थी, वो उसने इस प्राइस पे बेच दी, मतलब 15% के लॉस पे बेच दी। 100 से 15% कम पे बेची है ना, 85 में, तो बेच दी। लेकिन उसको इतने में बेचना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, इसका दिया गया तो निकाल लेते हैं। बोला गया कि 85% की वैल्यू दी गई है। 85% वैल्यू कितना दिया, 8,670, 8,670 दिया गया। बोला गया कि इसकी ये वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 85% ये, तो आपको 115 निकालना। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले यहीं से इसको कट कर लेते हैं, किस तरीके से कट करते हैं देख लेते हैं। अब यहाँ से कट करेंगे तो 17 से काट सकते हैं, 17 अपने 85, तो ये 5 बार चला जाएगा। यहाँ भी करेंगे 17 अपने 85, 17 एक 17, यहाँ से एक बार और कट जाएगा, 5 एक 5, 5 एक 5, 0, 5 दूनी 10। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 102, 102 आ गई। और मुझे निकालनी कितनी की, 115 की। तो 115 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू आ गई है। निकालनी कितनी है, 115 की। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 115 में, तो 115 इंटू 102। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे मल्टीप्लाई कितनी मुश्किल पड़ेगा, डबल डिजिट का। आपको इस तरीके से कर लेना, आसान पड़ेगा आपको। ऐसे लिख लेना 1 इंटू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 +2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अगर डायरेक्ट इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11500, ये हो गया। अब 115 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 230 हो जाएगा। ये हो जाएगा, मतलब करेंगे देखो तो ये 230 आ गया। ये इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0, 3, 5, 2, 7, 1, 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा, तो जो आंसर है वो आंसर आ गया है 11,730, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन था। अब देख लेंगे यहाँ, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी बी है, ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला, वो कितना आ रहा है, 11,730। तो यही इसका आपका आंसर हो गया। तो आपको इसके निकालने का दूसरा भी तरीका है, उसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन के लिए यही बेटर रहेगा। और दूसरा भी लगा के आपको बता देते, क्योंकि आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, उससे भी आप समझ लेंगे। क्योंकि ज़रूरत उसी की पड़ेगी, क्योंकि हाँ ये डायरेक्ट वैल्यू दी गई 15%, 15%। और कभी कभी आपने देखा होगा वैल्यू दी जाती है जो पॉइंट में रहती हैं, 6.25%। तब ऐसे नहीं बन पाएगा, तब आपको ऐसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बन तो जाता ही है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। उस टाइम पे आपको उसी तरीके से करना होता है। तो मैं उस तरीके से भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया था, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता दूँ। तो उसमें बोला कि पहले 15% उसने हान पे बेच दिया। तो 15% में सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी होती है। कितनी होती है 15% फ्रैक्शन वैल्यू, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20। मतलब कोई चीज़ वो 20 की लेके आया था तो उसने 3% हान पे बेच दी थी, तो कितने में बेचेगा 20 की चीज़ को, 17 में। तो उसने 20 की चीज़ को 17 में बेच दिया था। फिर दोबारा बोला गया है
कि उसने उसी चीज़ को अगर उसको 15% लाभ पे बेचना हो तो कितने की बेचेगा। तो यही तो 20 की चीज़ को अब उसको 3 बढ़ा के बेचना है तो कितने बचेगा। 20 की चीज़ को कितने बेचेगा, 3 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो जो वैल्यू दी गई थी देख लेते पीछे जाके, ये दिया गया 8,670। ये कौन सी वैल्यू दी गई, जब उसने हान पे बेचा था। तो हान पे उसने कितने में बेचा, 20 की चीज़ 17 में बेची, तो इसी की वैल्यू दी गई 8,670। इसको इससे काट लेंगे, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 17 बना 85, 17 1 17। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 510। निकालनी किसकी है, इसकी। अब यहाँ देखते हैं एस पी इसका 20 है, इसका भी 20 है, सॉरी सी पी। तो आप तो या तो ये करते हैं डायरेक्ट 23 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो ये करना आपको, एक के बराबर 510 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सी पी कितना आ जाएगा, क्रयमूल्य कितना आ जाएगा, ये इसका क्रयमूल्य हो गया टोटल। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे आपको काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड वही करना है। अब जो ये वैल्यू आई ये किसके बराबर आई, इसके बराबर आ गई, क्योंकि हमको अब आगे जाना है। तो इसका क्या करेंगे, तो 20 बराबर कितना आ गया, 510 इंटू 20, और निकालनी कितनी है 23 की, तो इंटू 23 करेंगे, वाई 20 करते हैं, ये वाला 20 है, ये वाली वैल्यू ये है, और ये वाला यहाँ आ गया, तो इस 20 से ये 20 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 510 इंटू 23, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 23 का करेंगे तो 0, 23 3, कैरी कितना हो जाएगा 2, 23 पंचे 115 और 2 117, देख सकते हैं वही आंसर आ गया 11,300, सॉरी 11,730, और यहाँ भी कितना आया था 11,730। तो आंसर वही आया है। आपको यहाँ इस वाले में थोड़ा लग रहा होगा आसान रहा है, लेकिन इस वाले में आपको तो लग रहा होगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको समझेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन अगर पॉइंट में होता तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है, इसी तरीके से, दूसरा तरीका आप नहीं कर पाते, इसी तरीके से आपको करना पड़ता। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे आपको और समझ में आए इस तरीके के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेते हैं, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सेम तरीके के ला के आया हूँ जिसके आपको समझ में आया सही से। तो बोला गया एक वस्तु को 3,150 में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत में बेचना चाहिए। इसको भी पहले वाले मेथड से करेंगे, फिर देखते हैं कैसे होता है। इसको भी यही मान लेते, मान लीजिए 100% कोई चीज़ थी, क्योंकि मैं बेसिक से आपको बता के चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो उसने बेची कितनी में, 5% लाभ पे बेचा, तो उसने कितने में बेचा, 105 में बेच दिया, 105% पे। लेकिन बोला है ये गया है, जब उसने 105 में बेचा तो उसने कितने बेचा है, 3,150 में। लेकिन उसने बोला गया क्वेश्चन में कि उसको 8% लाभ चाहिए, तो 8% चाहिए तो 3% और बढ़ा दें तो 108 हो जाएगा। ये उसको इतने पे बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो वैल्यू दी कौन सी गई है, एक इसकी वैल्यू दी गई है 3,000, निकाल लेते हैं। 105 की वैल्यू दी गई है, 5% लाभ कब हुआ है, उसने 3,150 की कोई चीज़ बेची है, और निकालनी कितनी है 108 के बराबर। इसको कट करेंगे तो आप देख सकते हैं कट जाएगा डायरेक्ट, ये 3 बार में, 3 से करेंगे तो 300 और 5 की 15, तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 0, एक बराबर कितना आ गया 30, एक बराबर 30 आ गया। तो हमको निकालना कितना 108 का, 108 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 108 में, 108 इंटू 30, तो इसका क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं 0, 8 3 24 पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 है, और 3 1 3, तो आंसर कितना आ गया 3,240, जो कि आंसर है सी, इसका सी आंसर है। तो इसमें ये भी आसानी से निकला है। आप इसको भी उस तरीके से निकाल सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको निकालने वैसे ही पड़ेंगे, लेकिन ये इसमें इस तरीके से क्योंकि बेसिक है तो इस तरीके से निकल पा रहे हैं। तो मैं आपको इसको उसको भी तरीके से निकाल के बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से निकालना है। तो इसमें बोला गया है कि उसने 5% लाभ पे बेची है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/20, कैसे होगी, 100 करेंगे इसके नीचे, काटेंगे तो 5 5 5 दूनी 10, तो 1/20 आ गया। तो कोई चीज़ वो 20 की लेके आया था, तो उसने कितने बेच दी 21 में, और वहाँ पे 21 की वैल्यू दी गई थी, ये 3,150, क्योंकि उसने लाभ पे बेचा इतने पे, तो 3,150 है वो वैल्यू किसकी है 21 की। इसको कट कर देंगे तो 21 1 21, बचेगा कितना 10,
और 5 भी इधर आ जाएगा, तो 21 पंचे 105। तो टोटल कितना हुआ, एक बार 21, एक यहाँ गया था, 5 ये, तो कितना बार चला गया 150। तो 150 बार ये चला गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, तो इसका क्या आ जाएगा, ये CP आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 0 0 15 दूनी 30। तो इसका CP कितना आ गया 3000। लेकिन हमको निकालना CP नहीं था, निकालना क्या था, अगर वो उसको 8% लाभ पे बेचता, या तो 100% बराबर निकाल लो सीधा, या उसको फ्रैक्शन से निकालना तो फ्रैक्शन से निकाल देते हैं, आपको वही बता देते हैं। तो मान लेते हैं कि 108 पे बेचना है, तो 100% बराबर वैल्यू आ गई है इसकी, क्योंकि इसकी CP है ये, तो 100% बराबर कितना आ गया 3000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 कट जाएंगे, फिर से वही 30 आ जाए, 1 बराबर कितना आ गया 30, निकालना कितना 108, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आया था 3240। तो भाई हमारा फिर से आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके सेम है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन ये आपको हर जगह यूज होगा आगे चल के। अभी सिंपल है, फ्रैक्शन वैल्यू तो निकल जाता है, कभी कभी फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी आ जाती है पॉइंट में, तो आप उस जो मैंने पहला मेथड बताया उससे नहीं कर पाएंगे, फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो आप समझ में आया हो किस तरीके से क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, घर पे ट्राई करेंगे, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी, तो आप लगाएंगे देखेंगे कुछ समझ में आया, आपको समझ में आया तो ट्राई करिए, नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको उसको बताऊंगा, और अगर आ जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।